स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज स्टूडेंट हम पार्ट सेकंड करेंगे। 11 नंबर चैप्टर जो है 11 चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर क्या होता है, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, बच्चों के विंड के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, एयर, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, कि एयर में किस किस से बनी होती है। बच्चों पहले क्या होता था कि हम जब 18th सेंचुरी मतलब आज से 50 साल पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि एयर एक ही सब्सटेंस है। लोगों को पता ही नहीं था कि एयर एक मिक्सचर है। क्या है, हमने पढ़ा कि एयर एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेस आती हैं। ठीक है, तो क्या, तो पहले हम क्या सोचते थे कि एयर सिर्फ एक ही है, ठीक है, बट अब क्या आ रहा है, अब हमारे को पता चल रहा है कि एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ेंगे, सम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना यहाँ पे, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का पढ़ेंगे, नहीं सॉरी वाटर वेपर का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर वेपर। बच्चों एयर में क्या होता है, जैसे वाटर वेपर है उसकी प्रेजेंस होती है, ठीक है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। We also saw that when air comes in contact with cool surface, it condense and drop of water disappear on the cooled surface. आपने देखा कि हम ना केटल गरम करते हैं, ठीक है, ऐसे हम ना कोई बर्तन ले लिया, ओके, यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रेड कलर में ब्लू कलर का मैंने वाटर ले लिया और नीचे मैंने रेड कलर की यहाँ पे हीटअप किया इसको। हमने क्या किया, ग्रीन कलर का ऊपर हमने ऐसे कुछ रख लिया, तो आप देखोगे बच्चों जब गर्म होगा, वाटर गर्म होता है तो आप देखोगे ना, ऊपर अगर हमने ढक्कन रखा है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें ऐसे खड़ी होती है, तो वो क्या होता है बच्चों, वाटर वेपर की वजह से होता है। ओके, और बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है, वाटर वेपर जो है वो ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें ना वाटर साइकिल के लिए ज़रूरी है। जब वाटर वेपर क्या होता है, ऊपर उठते हैं, जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर एयर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कि हमारी अर्थ के अराउंड एयर है, ठीक है, एयर की एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वहाँ पे जाते हैं और जब वो पता क्या होता है बच्चों, हाइट पे जाते हैं ना, वाटर वेपर हाइट पे जाता है तो कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होकर क्या होता है, वो क्लाउड बनाता है और क्लाउड से क्या होती है, रेन होती है। ओके, तो वाटर वेपर बहुत ज़रूरी है। फिर आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बच्चों हम जो ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ करने के लिए ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना हम 2 to 3 मिनट के, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम 2 to 3 मिनट के अंदर ही हमारी डेथ हो जाएगी, हम डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर आप बर्न करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो बच्चों उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग ही नहीं जला पाएंगे, हम फायर ही जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप देखते होंगे कि जब आग लगती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, हैवी होती है ना बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, आपने देखा हमेशा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पे फायर जल्दी चलेगी। ओके, जैसे आपने देखना, आप कैंडल जलाओ, खाली कैंडल जलाओ, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होगा, आप देखोगे वो जलती रहेगी जब तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आप क्या करो, अगर कैंडल के ऊपर जैसे कोई ग्लास रख लोगे, ठीक है, जब तक ग्लास में एयर होगी तब तक तो जलेगी, मतलब ऑक्सीजन होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, हमारी लिविंग क्रिएचर के लिए ज़रूरी है। फिर आते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ऑक्सीजन हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए,
और प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बच्चों? फोटोसिंथेसिस। मैंने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या करते हैं प्लांट जो है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में के साथ ही फोटोसिंथेसिस से खाना बना सकते हैं अपने को। ठीक है, तो प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ओके, और जैसे अगर ऑक्सीजन की वजह से अगर कोई क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब फायर लग जाती है ना, ज़्यादा आग लगती है, तो आपने देखा होगा कि आपके ना रेड कलर के आपके स्कूल में भी लगे होंगे या आपके कहीं ऑफिस में देखा होगा आपने, तो वहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड की सिलेंडर रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है बच्चों नाइट्रोजन। बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन है। अप्रॉक्सीमेट 71% जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, पता है बच्चों एटमॉस्फेयर, बच्चों नाइट्रोजन का यूज़ हम क्या करते हैं? जब एरोप्लेन आपने देखा होगा ना, एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के टायर्स में यूज़ होती है। किसके? एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। ओके, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है और अब डस्ट और स्मोक। बच्चों आपने देखा होगा कि डस्ट और स्मोक भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपने देखा स्मोक के बारे में मैंने पढ़ा था कि स्मोक क्या होता है। ठीक है, बर्निंग फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जैसे आपने देखते हैं ना, फ्यूल्स में आता है आपके वुडन आ गई, डीजल, पेट्रोल, अदर जो भी आता है वो क्या आता है? फ्यूल में आता है। तो वो भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्मोक को। और स्मोक में क्या होता है? फ्यू गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है जो स्मोक में क्या होती है, जो गैसेस होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होती है। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। क्या होता है बच्चों? जो डस्ट पार्टिकल हैं हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं किसमें? एयर में। अब आप देखोगे ऐसे, अगर आपने देखा, अगर हमारे दरवाजे, डोर में या विंडो में अगर ऐसा कोई ना होल जैसा होगा, बिल्कुल स्मॉल सा होल होगा, तो आप देखोगे कि सनलाइट गिरेगी ना तो ऐसे गिरेगी, और इस सनलाइट की जो ये रे आएगी इसके अंदर आप देखोगे ना बच्चों, आपको डस्ट दिखेगी। क्या दिखेगी? डस्ट दिखेगी, वो फ्लाई करती हुई। आप इसको ना प्रैक्टिकली कर लेना कभी, तो आपको दिख जाएगा कि डस्ट पार्टिकल इसमें होती है। ओके, अब देखना कभी इसको, तो आपको दिख जाएगी। तो ये क्या शो करता है हमारे को? ये शो करता है कि एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ओके, हमारे बच्चों क्या होता है, हमारे लिए ना जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमारे क्या होता है, नोज़ में ना हेयर होते हैं। क्या होते हैं? नोज़ में हेयर होते हैं, एयर होते हैं, क्योंकि हम ना नॉस्ट्रिल से लेते हैं, ब्रेथ करते हैं ना, नॉस्ट्रिल से लेते हैं। तो आपने देखना हमारे जो फाइन हेयर्स होते हैं ना वो नोज़ में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल से कौन बचाएगा? नहीं तो हमारे डायरेक्ट ही क्या करेंगे, हमारे लंग्स में चले जाएंगे। अगर लंग्स में चले जाएंगे तो क्या, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो हमारे नोज़ में हेयर होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं? इन डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, जिससे कि हमारी जो ना ब्रीदिंग में कोई इशू ना हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा? वी मे कंक्लूड देन दैट द एयर कंटेन सम गैसेज। वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, डस्ट होते हैं, गैसेज होती हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों 71% है एयर में, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों 0.03% है। ओके, और बहुत सारी गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, देखो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा हिस्सा ये हमारे क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर है। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन का है।
उसके बाद बच्चों किसका है देखो, उसके बाद उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ओके, क्या होता है बच्चों, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों ही 99% है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो बाकी रिमेन गैसेज हैं वे रिमेन 1% है, उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज होगी और वाटर वेपर होगा। क्या कि 99% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज है। ये बच्चों नेक्स्ट क्या बताया कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। क्या होता है बच्चों, हमने ना फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। क्या होता है कि सनलाइट पड़ती है, ओके, क्या होता है सनलाइट पड़ती है, सनलाइट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, और क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि वो ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या करते हैं, लीव करते हैं ऑक्सीजन। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, तो कैसे हमारे को कहाँ से आती है बच्चों, ऑक्सीजन प्लांट्स से मिलती है। ओके, और प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये क्या बोला कि सॉइल में, वाटर में, बच्चों देखो वाटर में क्या होता है, वाटर और सॉइल दोनों में ही क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्या है, ऑक्सीजन होती है। आप क्या करोगे बच्चों, आप अगर देखो, अगर आप वाटर को ऐसे बॉयल करोगे तो आप देखोगे ना यहाँ पे बबल बबल करके ऊपर वेपर बनेंगे, ठीक है, और ऐसे बबल बनेंगे। जो बबल क्या होते हैं बच्चों, ये शो करते हैं कि गैस है इसमें। और आपने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि जो क्या करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक में जो वो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे फिश है, फिश किससे लेती है, पानी से, वाटर से क्या करेगी, वो ऑक्सीजन लेगी। ओके, और बच्चों सॉइल क्या होता है, सॉइल में देखो कि सॉइल में एयर होती है। आपने देखना कि सॉइल में ना जैसे स्मॉल स्मॉल ना बोरो होल्स, तो क्या करते हैं, जैसे बोरो होल्स करते हैं। जैसे आपने देखा रैट क्या करे, बड़ा होल कर लेगा, जिससे क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि एयर जो है हर कहीं स्पेस ले लेती है, कोई भी स्पेस घेर लेती है, ठीक है। तो क्या करेगा, जब होल करेंगे लंबे लंबे तो क्या होगा, वहाँ पे एयर जो है वो चली जाएगी। जब एयर चली जाएगी तो आपको पता है ओ, तो फिर क्या होगा, सॉइल में भी एयर होगी, जिससे क्या होता है, जो रैट होते हैं आपने देखा ना, वो लंबी लंबी सुरंगें बनाते हैं, टनल बनाते हैं, और वहाँ पे भी वो जिंदा रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ना कोई भी स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेती है एयर। तो जब एयर ऑक्यूपाई कर लेगी स्पेस, तो सॉइल में भी ऑक्यूपाई कर लेगी स्पेस को, तो और फिर उसके कारण उनको ऑक्सीजन ईजिली मिल पाती है। इसलिए जो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ में काम आती है। किसमें, ब्रीदिंग में काम आती है। ऑक्सीजन आती है बच्चों एनिमल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लांट्स में। क्यों, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ओके, आपने देखो बच्चों विंड मिल देखी होगी, कैसी विंड मिल देखी है, इसका बच्चों क्या काम आता है, विंड मिल से क्या होता है, जब विंड चलती है, विंड मेक विंड मिल रोटेट। आप देखो ये घूमता है जब हवा चलती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। क्या होता है बच्चों कि जैसे ना ट्यूबवेल से हम क्या कर सकते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, विंड मिल से ही, जो ट्यूबवेल से नीचे जो कुएं होते थे उनसे पानी निकाला जाता था। जब ये घूमते थे और यहाँ पे चेन बनती होती थी, और वो चेन ऊपर नीचे होके पानी निकालते थे। फिर क्या होता था बच्चों, जो फ्लोर्स मतलब
जैसे आटा है, आटे की पहले ना चक्की होती थी मशीन्स में, मतलब अभी क्या करते हैं मशीन में गेहूं से आटा बनाते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, पहले होती थी जो फ्लोर मिल्स होती थी बच्चों, पानी से चलती थी। क्या होते थे कि सॉरी, पानी और हवा एयर से चलती थी। जो विंड मिल्स क्या करते थे, विंड मिल्स के साथ चेन लगा के वहाँ पे जो नीचे रोटेशन के लिए, जहाँ पे हम कोई भी अनाज डालते थे तो वहाँ पे रोटेट करने के लिए विंड मिल्स का यूज़ करते थे। अब क्या करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, विंड मिल्स का यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, एयर किस यूज़ आती है बच्चों, एयर आती है शेलिंग यार्ड। आपने देखा होगा कि आपने कोई भी नाव या शिप देखी होगी, अगर नहीं भी देखी आपने मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे क्या करते हो, कपड़ा जैसा लगाते हैं और जब एयर चलती है तो जो जिस एयर में डायरेक्शन में एयर चलती है उस डायरेक्शन में जो नाव है आपकी शिप है वो चलती है। दूसरा क्या करता है बच्चों, जो वर्ड्स हैं, वैट है, इंसेक्ट्स है, वो फ्लाई करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों, फ्लाई एयर की प्रेजेंस में। और हेल्प क्या करता है बच्चों, एयर की हेल्प करता है जो सीड्स में, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर, फ्लावर के सीड्स क्या हवा से एयर से क्या करते हैं, फ्लाई फ्लाई करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरा क्या काम होता है बच्चों, आपने देखा, तीसरा हमने वाटर वेपर के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता था, एयर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता था, निभाता है एयर। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा कि एयर क्यूज के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, कि फ्लोर मिल्स के बारे में, विंड मिल और क्या, ट्यूबवेल से हम पानी निकाल सकते थे। ओके, शेलिंग यार्ड्स में यूज़ होता था, पैराशूट और एरोप्लेन्स में यूज़ होता है। वर्ड्स वेट इसको फ्लाई करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में ही। वो क्या करता है, सीड्स और पोलन को करता है। वाटर साइकिल में एयर का यूज़ होता है। ओके, तो हमने एयर की यूजेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन ऑफ एयर्स के बारे में पढ़ा, स्मोक के बारे में पढ़ा, यूजेस ऑफ एयर के बारे में पढ़ा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।